नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी दो अहम तस्वीरें सामने आई। एक ओर कांग्रेस संगठन को मजबूती मिली तो दूसरी ओर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार पर सियासी दबाव और तेज हो गया। दरअसल देहरादून स्थित उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रदेश के विभिन्न विभाग से जुड़े कई पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान वन विभाग, बैंकिंग सेक्टर और पूर्व सैनिकों सहित करीब 20 पूर्व अधिकारियों को कांग्रेस का पटका पहनाकर और फूल मालाएं पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया। हालांकि इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने क्या कहा, ये सुनिए। सरकारी सेवा से निवृत्त हुए पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आम लोग अब खुलकर सामने आने लगे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सत्ता में और राज्य की सत्ता में निरंकुश सत्ता बैठी हुई है, उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीति चरम पर है। इसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस संवेदनशील मामले में राज्य सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। हाँ, एक रहस्यमयी जो कभी हिंदू रक्षक हो जाते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कुछ बाना पहन लेते हैं, जो उनकी संगत में है तो चीज़ें। और देखिए, जो हमने मामला कहा है वीआईपी अंकिता वाले मामले में कि वो वीआईपी कौन है, वो अंकिता का बयान हमारे लिए डाइंग डिक्लेरेशन का महत्व रखता है। कांग्रेस के अंकिता ने अपने बयान में कहा कि कुछ वीआईपी आ रहे हैं, उनको सेवा देने के, विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मैंने इनकार कर दिया है। यहाँ के रंग ढंग ठीक नहीं है। उसी समय एफआईआर होनी चाहिए थी। बहुधा जो है अज्ञातों के खिलाफ भी अज्ञात भी लिखा जाता है। यदि 4 ज्ञात थे तो उस अज्ञात वीआईपी करके भी एफआईआर होनी चाहिए थी, नहीं की गई। और ये लोगों के मन में उस समय भी भावना थी और इसीलिए उस समय भी उत्तराखंड एक ही नारा दे रहा था कि वो वीआईपी कौन, जिस पर धामी और दिल्ली मौन। तो ये अंगारे थी, उन पर समय की रात पड़ी हुई थी। इधर बीच में जो घटनाक्रम इधर हुआ, जो भाजपा के घर के अंदर का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बाद उस अंगारों पर जो समय की रात पड़ी हुई थी वो हटी है। फिर से अंगारे जो है टूटे हैं। तो ये अंकिता की हत्याकांड का जो मामला है, अंकिता ने हमारी गरिमा, गौरव, सम्मान के लिए बलिदान दिया है और ये राज्य महिलाओं के बलिदान से बना हुआ है। अकेले गरिमा, अकेले अंकिता का प्रश्न नहीं है। अंकिता के बाद सीरीज में देखिए कई बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उनकी हत्या हुई है। यहीं सांतरसा में एक दलित गरीब घर की बेटी के साथ हुआ है और रुद्रपुर में हुआ है और उसके अलावा चक्रोता में हुआ, चंपावत में हुआ और जगह हुआ। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। ये सब सारे मामले हैं। तो ये पूरे नारी सम्मान का मामला है और इसलिए वीआईपी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और वो जांच जो है सीबीआई करे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। मुख्यमंत्री ने कल अंकिता के